क्या सच में कोई शांति की उम्मीद बाकी है? जब दुनिया देख रही है रूस यूक्रेन के युद्ध को, तब ऐसे संकेत क्यों मिल रहे हैं कि शांति बैठक सिर्फ समय की बर्बादी साबित हो सकती है, खासकर जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ होने वाली शांति बैठक को टाल दिए हैं। नमस्कार, कड़क के इस सेगमेंट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वात्सल्य सारथी कसौधन और आज हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की एक नई मोड़ पर आई लड़ाई के बारे में, जहां शांति की उम्मीदों के बीच टलती बैठकों और सीज फायर के इनकार ने सवाल खड़े कर दिए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध अब लगभग 3 साल से जारी है, जिसने वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के गहरे तरीकों को प्रभावित कर दिया है। इस बीच कई प्रयास हुए युद्ध को रोकने के लिए, लेकिन हाल ही में ट्रंप और पुतिन के बीच प्रस्तावित शांति बैठक के टलने से तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रयासों से गाजा में जंग तो रुकवा दी, लेकिन उनके लिए यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग को रुकवाना हर बीतते दिन के साथ मुश्किल होता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच शांति समझौतों पर सहमति के लिए होने वाली दूसरी बैठक अभी के लिए फिलहाल टाल दी गई है। इसकी वजह है कि रूस ने यूक्रेन में तत्काल सीज फायर की मांग को इनकार कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिन को कहा कि व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक की योजना रुक गई है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि समय की बर्बादी हो। यूक्रेन में युद्ध को सुलझाने के लिए ट्रंप रुक रुक कर प्रयास कर रहे हैं और ये उसी कड़ी में नवीनतम मोड़ था, लेकिन अब ये प्रयास बेकार होता दिख रहा है। ट्रंप और पुतिन के बीच ये बैठक हंगारी की राजधानी बुडापेस्ट में करने की योजना बनाई जा रही थी और इस बैठक की घोषणा ट्रंप ने पिछले सप्ताह की, लेकिन इसको टालने का फैसला सोमवार को अमेरिकी विदेश मंत्री, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और रूसी विदेश मंत्री सार्जेई लावरोव के बीच एक कॉल के बाद लिया गया। रशिया ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला शुरू किया, जिसमें एक बड़ा युद्ध छिड़ गया। इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं, जैसे रूस की अपनी सुरक्षा चिंताएं, नाटो के विस्तार का डर और यूक्रेन के पश्चिमी देशों के साथ जुड़ाव को रोकना। दरअसल लावरोव ने बीते दिनों सार्वजनिक टिप्पणियों में स्पष्ट किया कि रूस तत्काल युद्ध विराम का विरोध करता है। एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार इस बीच ट्रंप भी पूरे साल इस युद्ध के प्रमुख मुद्दों पर अपना रुख बदलते रहे हैं। वो ये एक स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं कि क्या दीर्घकालिक शांति वार्ता से पहले युद्ध विराम होना चाहिए और क्या यूक्रेन लगभग 4 वर्षों की लड़ाई के दौरान रूस द्वारा जब्त की गई भूमि, जमीनें वापस ला सकता है। इस युद्ध में अब तक लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं, हजारों की मौत हुई है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। रूस के खिलाफ कई देशों ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, वहीं यूक्रेन को हथियार और आर्थिक मदद अन्य देशों से मिल रही है। ट्रंप और पुतिन के बीच ये बैठक हंगारी की राजधानी बुडापेस्ट में योजना थी, लेकिन अब दोनों ही देशों के विदेश मंत्रियों के बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया कि इसके बीच की कोई भी प्रतिक्रियाएं वो साझा नहीं करेंगे और इस बैठक को रद्द कर दिया गया। अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह घोषणा की कि वो रशिया के राष्ट्रपति पुतिन के साथ शांति बैठक करने वाले हैं। ये खबर कई लोगों के लिए आशा की किरण थी कि शायद एक नई बातचीत शुरू हो सकती है और युद्ध जल्द समाप्त हो सकता है, लेकिन अचानक ट्रंप ने इस बैठक को टाल दिया। उन्होंने ये कहा कि फिलहाल परिस्थितियां शांति की बातचीत के लिए अनुकूल नहीं है। वहीं दूसरी तरफ रशिया ने यूक्रेन में तत्काल सीज फायर के किसी भी प्रस्ताव को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। रशिया का कहना है कि वे तब तक युद्ध जारी रखेंगे जब तक उनके सुरक्षा हितों की पूरी रक्षा नहीं हो जाती। अब सवाल उठता है, क्या यह शांति बैठकें और प्रस्ताव केवल समय की बर्बादी है? इसके पीछे के स्वार्थ क्या है? सबसे पहला, राजनीतिक स्वार्थ। हर पक्ष अपनी ताकत और हित को लेकर सख्त है। रशिया अपना क्षेत्रीय प्रभाव बनाए रखना चाहता है, जबकि पश्चिमी देश यूक्रेन की सोवरेनिटी और उसकी सुरक्षा पर जोर दे रहे हैं। दूसरा, अविश्वास का माहौल। पिछले कई दौर की बातचीत में भी कोई ठोस समाधान नहीं निकला, इसलिए नेताओं के बीच भरोसे की कमी हो गई है। तीसरा, आंतरिक राजनीति। इंटरनल पॉलिटिक्स में ट्रंप जैसे नेताओं के राजनीतिक एजेंडे और रूसी नेतृत्व की रणनीतियां युद्ध को लेकर अलग अलग हैं। ऐसे में उनकी बातचीत से बहुत बड़ा समझौता संभव नहीं दिखता है। चौथा, मिन्स्क कॉन्ट्रैक्ट, जिसे हम मिन्स्क समझौता कहते हैं, जो 2014 और 15 के बीच हुआ। इस समझौते का मकसद था पूर्व यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में संघर्ष को कम करना, लेकिन इसे लागू नहीं किया जा सका। पांचवा, पेरिस शिखर सम्मेलन। रशिया, यूक्रेन, फ्रांस और जर्मनी के बीच बैठक हुई, पर कोई बड़ा समाधान इसमें नहीं निकला। संयुक्त राष्ट्र और अन्य संगठनों के प्रयासों की भी इसमें चर्चा हो रही है, जिसमें आर्थिक प्रतिबंध, वार्ता और मानवीय सहायता जारी है, लेकिन सीज फायर या स्थायी शांति अभी तक नहीं मिली है। आंकड़ों के अनुसार युद्ध में अब तक 10,000 से अधिक सैनिक और हजारों नागरिक मारे जा चुके हैं, जबकि 14 मिलियन से ज्यादा लोग इस युद्ध से प्रभावित हुए हैं। ये युद्ध सिर्फ रशिया और यूक्रेन का मसला नहीं है, इसने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर
ऊर्जा सुरक्षा पर, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक सुरक्षा स्थिति को प्रभावित किया है। तेल और गैस की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। खाद्य संकट खासकर अफ्रीका और एशिया के कई हिस्सों में बढ़ गया है। नाटो की सक्रियता बढ़ी है और वैश्विक शांति संतुलन में काफी बदलाव हुए हैं। शुरुआत में बात करते हुए ट्रंप ने पुतिन को चेतावनी दी थी कि वे अपने संकल्प का गलत आकलन न करें। ट्रंप ने पोस्ट किया कि व्लादिमीर पुतिन को यह एहसास नहीं है कि अगर मैं ना होता तो रशिया में पहले ही बहुत बुरी चीजें हो चुकी होती, और मेरा मतलब है कि बहुत बुरी चीजें। वो आग से खेल रहे हैं। ट्रंप की टिप्पणी बढ़ती हताशा को दर्शाती है, क्योंकि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रशिया के अब तक के सबसे आक्रामक ड्रोन हमले तनाव बढ़ा रहे हैं। तो क्या अभी शांति की कोई उम्मीद है? ट्रंप पुतिन की बैठक टालने और रशिया के सीज फायर से इनकार के बाद निकटतम भविष्य में समाधान देखना मुश्किल हो गया है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि इस युद्ध का कोई पक्ष या दुनिया की किसी समय की बर्बादी इसे नहीं देखता। हर दिन मौतें हो रही हैं, लोग अपने घरों से बेघर हो रहे हैं और संकट गहराता जा रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मॉस्को पर हिंसा बढ़ाकर कूटनीति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। क्रेमलिन ने कहा कि अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन और मिसाइल हमला किया गया, जिसमें कथित तौर पर यूक्रेनी शहरों को निशाना बनाया गया, जिसमें 335 ड्रोन और 9 क्रूज मिसाइलें शामिल थे। ज़ेलेंस्की ने कहा कि जबकि हमारे लोग कष्ट झेल रहे हैं, वो खेल खेल रहे हैं। वहीं हाल ही में रशिया के विदेश मंत्री सर्जी लावरोव ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को हिटलर बताया। लावरोव ने दावा किया कि किसी भी अस्थायी युद्ध विराम से यूक्रेन के अधिकांश हिस्से पर हिटलर का नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। ये टिप्पणी तब आई जब रशिया ने संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध विराम प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। वहीं पर रशिया विदेश मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को अलास्का में बनी सहमति के खिलाफ बताया और आरोप लगाया कि ट्रंप मूल मुद्दों की अनदेखी कर रहे हैं और रशिया पर दबाव बनाने की कोशिश। आइए आपको बताते हैं कि शांति योजना की शुरुआत हुई तो, पर कैसे, और धीरे धीरे ये शांति योजना कैसे टूटती गई। लेकिन इन प्रयासों के बावजूद शांति योजना सफल नहीं हो पाई। इसके पीछे के कारण है आत्मनिर्भरता और अहंकार। दोनों पक्ष अपने अपने एजेंडे पर सख्त हैं। रशिया अपनी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और यूक्रेन अपनी सॉवरेनिटी के लिए लड़ाई जारी रखना चाहता है। दूसरा, अविश्वास और भरोसे की कमी। हर वार्ता के बाद भी दोनों पक्षों में भरोसे की कमी बनी रहती है। एक दूसरे पर आरोप लगता है कि वार्ता के नियमों का उल्लंघन करना आम बात हो गई है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक तनाव में अमेरिका, यूरोप और रूस के बीच पहले से ही काफी टेंशन है, जो शांति प्रयासों को लेकर उनके वादों को कमजोर करती है। ट्रंप की अचानक बैठक टालने से भी ये संकेत मिला कि इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक स्वार्थ शांति से ऊपर है। रणनीतिक बदलाव। रशिया ने सीज फायर से इनकार कर दिया है, जिसका मतलब है कि वे युद्ध जारी रखना चाहते हैं और अब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई हैं। मानवीय और आर्थिक दबाव। युद्ध में फंसे लोगों और देशों पर दबाव के कारण भी कभी कभी दबाव और झुकाव आते हैं, लेकिन ये अक्सर स्थायी नहीं होते। इसीलिए जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अधिक जिम्मेदारी लेकर सक्रिय रूप से संवाद, दबाव और कूटनीति के जरिए स्थायी समाधान खोजे। क्या हम आगे भी समय की बर्बादी देखेंगे या अंततः कोई रास्ता इसके लिए, इस विराम के लिए, इस युद्ध विराम के लिए निकलता है? इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस संघर्ष की अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़िए। कड़क कैंपेन सांस लूं या जी लूं का हिस्सा बने। कमेंट में लिखें #right2breathe और बताएं कैसे बनेगा पॉल्यूशन फ्री इंडिया। अपने आइडियाज को कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें।